हेलो। हाँ। आज जो है आज लास्ट क्लास है बैच फ्री होने का। ठीक है, आज से यानी कल से जो है बैच पेड हो जाएगा। कल से एकदम 100% बैच पेड हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जो है अब बैच पेड हो जाएगा। बहुत हुआ। फ्री 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 अब पेड हो जाएगा। अब थोड़ा फास्ट भी चलेगा सब चीज। ठीक है, पीडीएफ सब भी जो है अब आपको मिल जाएगा। इतिहास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। इतना दिन से फ्री चल रहा था, नहीं दे रहे थे। इतिहास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। और आज के बाद कल से जो है बैच पेड हो रहा है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों मोड में जो है बैच पेड हो रहा है। इस दौरान आपको बहुत कुछ पढ़ाया गया। इतना में आपको जीएस तो छोड़िए, मैथ रीजनिंग का भी जो है पूरा का पूरा आइडिया आपको आ गया होगा। अब इतना में भी आइडिया नहीं आ रहा है तो अब आपको कभी आइडिया नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन खत्म कर दिए थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद जो है जो अगला चैप्टर है वह है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। समझिए, अब हल्ला मत कीजिए। हल्ला नहीं करना है, चीजों को समझना है। समझना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, अंग्रेजों की नीतियां काफी बदनाम है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति रही है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति रही है। अंग्रेजों ने भारतीयों का सामना 1857 के विद्रोह में किया और उस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि कोई एक ऐसा संगठन होनी चाहिए जो भारत की जनता और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता करने का काम करे। जो संगठन यह बतला सके कि भारत की जनता अंग्रेजों से चाहती क्या है। और जब अंग्रेजों को यह मालूम हो जाएगा कि भारत की जनता अंग्रेजों से फलना डिमांड कर रही है, भारत की जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति फलना चीज है, तो फिर अंग्रेज उसको पूरा करेगा और फिर 1857 के प्रकार का विद्रोह दोबारा नहीं होने देगा और लंबे से लंबे समय तक भारत में शासन करने का काम अंग्रेज करेगा। तो अंग्रेजों की मंशा यह थी कि भारत की जनता और अंग्रेजों के बीच एक संस्था होनी चाहिए जो भारत की जनता और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता करेगा, जो संस्था
यह बतलाएगा कि भारत की जनता अंग्रेजों से चाहती क्या है। इसी को लेकर अंग्रेजों के मन में एक संगठन की स्थापना करने का विचार आया और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना हुई। और ध्यान रखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, जैसे कि एक बंग भाषा प्रकाशक सभा। बंग भाषा प्रकाशक सभा भी एक राजनीतिक संगठन था। यह 1836 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसके बाद आपको जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, जो जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी नामक संगठन है, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 ईस्वी में, वर्ष 1838 ईस्वी में जो है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और भी कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। जमींदारी एसोसिएशन हो गए, फिर जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो गया, मुंबई प्रेसिडेंसी हो गया, मुंबई एसोसिएशन हो गया, लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास नेटिव एसोसिएशन हो गया, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन हो गया, इंडियन एसोसिएशन हो गया, इंडियन लीग हो गया। ये तमाम राजनीतिक संगठन है और इन तमाम राजनीतिक संगठनों की स्थापना कांग्रेस की स्थापना से पहले हुई है। कांग्रेस की स्थापना से पहले जो तमाम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, ये राजनीतिक संगठन भारत की जनता को बहुत ज्यादा हक और अधिकार दिलाने में सफलता हासिल करने में असफल रहा, जिस वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने अपने आंदोलन के जरिए भारत की जनता को जो उनका हक और अधिकार चाहिए, भारत की जनता को उनका हक और अधिकार दिलाने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। और भारत की जनता को उनका हक और अधिकार ही नहीं दिलाया, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसी के नेतृत्व में आंदोलन चलाए गए और फिर हमारा देश वर्ष 1947 ईस्वी में आजाद हुआ। तो देश को आजाद करने में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश को आजाद करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बिहार एसएससी का फेवरेट टॉपिक है कांग्रेस। कांग्रेस से संभवतः आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो इक्का दुक्का प्रश्न निश्चित तौर पर कांग्रेस से जो है आपको पूछे गए हैं। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेजों का तो योगदान है ही, अंग्रेजों के साथ साथ भारतीयों का भी योगदान है, क्योंकि भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के नेता भी यह चाहते थे कि कोई ऐसा सशक्त संगठन हो जो अंग्रेजों से लोहा ले सके, जो अंग्रेजों का सामना कर सके, जो अंग्रेजों का सामना कर सके। तो कांग्रेस जैसे एक मजबूत और सशक्त संगठन की स्थापना उस समय के भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के राजनेता भी करना चाहते थे। और कांग्रेस की स्थापना में स्कॉटलैंड निवासी ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस की स्थापना में। कुछ भारतीय और कुछ अंग्रेजों की मदद से कांग्रेस की स्थापना हुई है। और कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो उसका नाम कांग्रेस नहीं था, बल्कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कांग्रेस का नाम कांग्रेस नहीं था,
बल्कि कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर कांग्रेस दादा भाई नेरोजी ने किया है। दादा भाई नेरोजी ने किया है और भारतवर्ष में पहली बार कांग्रेस शब्द का प्रयोग दादा भाई नेरोजी के द्वारा ही किया गया है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ और भारतीय राष्ट्रीय संघ का ही नाम बदलकर किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दादा भाई नेरोजी के सलाह पर। और जो कांग्रेस नामक संगठन है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। समझ गए? तो ये चीज है, याद रखिएगा। यहां तक लिखिए थोड़ा। लिखिएगा, कांग्रेस, कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन है इसकी स्थापना से पहले इसकी स्थापना से पहले इसकी स्थापना से पहले भारत में इसकी स्थापना से पहले भारत में कई सारे राजनीतिक संगठन कई सारे राजनीतिक संगठन कई सारे राजनीतिक संगठन जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी कोमा इंडियन लीग, इंडियन लीग कोमा इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन जैसे इंडियन एसोसिएशन जैसे इंडियन एसोसिएशन जैसे राजनीतिक संगठन इंडियन एसोसिएशन जैसे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन मानी जाती है। उसी में लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की प्रथम लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन मानी जाती है। लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन मानी जाती है।
भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन मानी जाती है। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में, इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर ने, इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। इस संगठन का उद्देश्य, इस संगठन का उद्देश्य, इस संगठन का उद्देश्य बंगाल के जमींदारों को, इस संगठन का उद्देश्य बंगाल के जमींदारों को उसका हक और अधिकार, बंगाल के जमींदारों को उसका हक और अधिकार दिलाना था। बंगाल के जमींदारों को उसका हक और अधिकार दिलाना था। बंगाल के जमींदारों को उसका हक और अधिकार दिलाना था। बंगाल के जमींदारों को उसका हक और अधिकार दिलाना था। फुल स्टॉप। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, उसी में कंटिन्यू। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया, शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। तो वहीं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो वहीं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। कांग्रेस अमेरिकी भाषा का शब्द है। कांग्रेस अमेरिकी भाषा का शब्द है। कांग्रेस अमेरिकी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह होता है। इसका शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह होता है। भारत में कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, भारत में कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी के द्वारा, भारत में कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी के द्वारा, भारत में कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी के द्वारा, दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई,
जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। 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 भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। फुल स्टॉप। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर ही दादा भाई नेरोजी ने, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर ही दादा भाई नेरोजी ने, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर ही दादा भाई नेरोजी ने, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर ही दादा भाई नेरोजी ने, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर ही दादा भाई नेरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। फुल स्टॉप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में एक मिनट विद्यालय में स्कॉटलैंड निवासी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 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 किया गया है। स्कॉटलैंड निवासी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया है। अब आगे आइएगा, इससे आगे थोड़ा समझिएगा। देखिए, ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड का रहने वाला था। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना में जिस भारतीय ने ए.ओ. ह्यूम को सबसे ज्यादा मदद किया था उसका नाम था एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस की स्थापना करने में सबसे ज्यादा मदद किया था। यही वजह है कि एस.एन. बनर्जी को कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार भी कहा जाता है। कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार भी कहा जाता है। लेकिन जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में ही मुंबई में ही आयोजित किया जा रहा था, तो उस अधिवेशन में एस.एन. बनर्जी उपस्थित नहीं हो पाए थे। उस अधिवेशन में एस.एन. बनर्जी उपस्थित नहीं हो पाए थे। एक प्रश्न पूछता है, बीपीएससी ने यह प्रश्न पूछा भी है। प्रश्न यह पूछता है, कौन ऐसे कांग्रेसी नेता हुए जिनका कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है लेकिन वे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दूसरी बात, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया, लेकिन ए.ओ. ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ए.ओ. ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के प्रथम महासचिव बने और ए.ओ. ह्यूम
वर्ष 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक, ए.ओ. ह्यूम वर्ष 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव पद पर बने रहे। वे कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए। ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार था, जो ए.ओ. ह्यूम का जीवनी लिखा है, जैसे महात्मा गांधी के जीवनीकार डीजी तेंदुलकर है, गांधी जी के जीवनीकार डीजी तेंदुलकर है, उसी प्रकार से ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार था। ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार था, उसका नाम था विलियम बेडर वर्न। ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार का नाम था विलियम बेडर वर्न। विलियम बेडर वर्न ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार का नाम था। विलियम बेडर वर्न जो कि ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार था, विलियम बेडर वर्न जो कि ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार था, इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और विलियम बेडर वर्न ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 2 दफा की है, पहली बार 1889 में और दूसरी बार 1910 में। 1889 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ था और 1910 में इलाहाबाद में हुआ था। ये 2 अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बेडर वर्न ने किया था। लेकिन कांग्रेस के संस्थापक जो ए.ओ. ह्यूम है, वे कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए। वे कांग्रेस के प्रथम महासचिव बने और कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक महासचिव के पद पर बने रहे। ए.ओ. ह्यूम का निधन वर्ष 1912 में हो गया। ए.ओ. ह्यूम का निधन वर्ष 1912 में हो गया। वर्ष 1912 में ए.ओ. ह्यूम का जो है आपको निधन हो गया। ए.ओ. ह्यूम का निधन हो गया। और वर्ष 1912 में जब ए.ओ. ह्यूम का निधन हुआ तो 1912 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधुलकर ने की थी। 1912 में ए.ओ. ह्यूम के निधन होने के बाद जब 1912 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ, तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में ही ए.ओ. ह्यूम को श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस ने कांग्रेस का जनक या पिता घोषित किया। यह भी संभवतः बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में कांग्रेस का जनक या पिता का पद भी दिया, तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन। नीचे से लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के प्रथम महासचिव बने। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के प्रथम महासचिव बने। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के प्रथम महासचिव बने। वे 1885 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहे हैं। उन्होंने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। उन्होंने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। ए.ओ. ह्यूम का निधन ए.ओ. ह्यूम का निधन 1912 ईस्वी में हुआ है। फुल स्टॉप।
1912 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, 1912 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, 1912 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। 1912 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। 1912 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। इस अधिवेशन में ही इस अधिवेशन में ही इस अधिवेशन में ही इस अधिवेशन में ही कांग्रेस के जनक या पिता, इस अधिवेशन में ही कांग्रेस के जनक या पिता इस अधिवेशन में ही कांग्रेस के जनक या पिता एओह्यूम को घोषित किया गया। 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 फुल स्टॉप। एओह्यूम के जीवनीकार विलियम बेडर वर्न थे। उसी में एओह्यूम के जीवनीकार एओह्यूम के जीवनीकार एओह्यूम के जीवनीकार विलियम वेडरवर्न थे। एओह्यूम के जीवनीकार विलियम वेडरवर्न थे, जिन्होंने 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 दो बार जिन्होंने दो बार जिन्होंने दो बार कांग्रेस के जिन्होंने दो बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जिन्होंने दो बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्होंने दो बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है जिन्होंने दो बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। एक नंबर में 1889 मुंबई, 1889 मुंबई, एक नंबर में 1889 मुंबई। दो नंबर में 1910 इलाहाबाद, दो नंबर में 1910 इलाहाबाद। क्या हुआ जी, क्लास काइन हुआ? चलिए ठीक, आज क्रिसमस डे है। बिट्टू सर क्रिसमसिया आ गए। हमको रात में वो बोल रहे थे, रात में हमको बात हुआ है, रात में बोल रहे थे है क्रिसमस डे है छुट्टी कर दीजिए। हम बोले नहीं सर पढ़ाइए, क्या क्रिसमस डे सबका छुट्टी दीजिएगा, ईसाई क्लास में है ये न है। ईसाई है जी कोई? कोई न है। हम बोले थे, वो हम रिजिड किए नहीं पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, लेकिन उनका है कि जो बोल दिए वही होगा। मने उनका क्रिसमस ही आ गया। चलिए
आइए, लिख लिए यहां तक बता दिए थे। अब आगे, अब कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन है, कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन है, उस महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन के विषय में जो है अभी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। अब चलिए, कांग्रेस, लेकिन हाँ एक चीज और लिख न लीजिए, एक चीज और लिख न लीजिए नोट में दे करके, जो बताए हैं लिखाए हैं एसएन बनर्जी के विषय में, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार एसएससी पूछ दे, समझ गए, तो नीचे से लिखिएगा, नोट दे करके एक पॉइंट लिखिएगा। कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार, कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार, कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार, कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार, कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को माना जाता है, कांग्रेस का द्वितीय वास्तुकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को माना जाता है कांग्रेस की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, कांग्रेस की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन कांग्रेस की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन वे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, लेकिन वे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे, लेकिन वे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। भाग नहीं लिए थे, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। चलिए आइएगा, अब समझते हैं कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। देखिए, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था अंग्रेजों को उसके कार्यों में सहयोग करना और अंग्रेजों के मदद से भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिलाना। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था, जब कांग्रेस स्थापित हुआ था तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य नहीं था कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ना है, नहीं, यह कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य शुरू में नहीं था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था अंग्रेजों को मदद करना और अंग्रेजों के मदद से भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिलाना। कांग्रेस की स्थापना का यह उद्देश्य था शुरू में, लेकिन बाद में जाकर कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य देश को स्वतंत्रता दिलाना हो गया। बाद में जाकर जब विशेष तौर पर कांग्रेस पर गांधी जी का पकड़ बना, जब कांग्रेस गांधी जी के हाथ में आया, तब जाकर के कांग्रेस का लक्ष्य हो गया देश को आजाद करवाना अंग्रेजों से, देश को आजाद करवाना अंग्रेजों से। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1885 में, कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1885 में, कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1885 में मुंबई में आयोजित हुआ। मुंबई में जो कांग्रेस की स्थापना हुई है ना 28 दिसंबर 1885 को,
वही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी माना जाता है। और कांग्रेस का अधिवेशन जो है 3 दिनों तक चलता था, 28, 29, 30। सामान्य तौर पर कांग्रेस का अधिवेशन जो है 3 दिनों तक चलता था, 28, 29, 30। और देखिए कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो चलता था एकदम निर्धारित है कि दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में 3 कार्य दिवस, दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में 3 कार्य दिवस तक जो है 3 दिन तक जो है लगातार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शुरू से लेकर आज तक भी चलता हुआ आया है। आज भी आप देखेंगे कांग्रेस का जब भी वार्षिक अधिवेशन होता है तो दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में ही होता है, समझिएगा। आज भी आप देखेंगे ये चीज। तो कांग्रेस के स्थापना को ही उसका प्रथम वार्षिक अधिवेशन भी माना जाता है। और कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ। यह कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ। और कांग्रेस के इस प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। WC बनर्जी ने की यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो है आपको कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में पूरे देश से लोग शामिल हुए थे, लेकिन पूरे देश से मात्र 72 लोग शामिल हुए थे, समझिए। पूरे देश से कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में मात्र 72 लोग शामिल हुए थे, मात्र 72, जिसमें सबसे ज्यादा मुंबई प्रेसिडेंसी से ही लोग शामिल हुए थे। सिर्फ मुंबई प्रेसिडेंसी से 38 गो लोग थे। सिर्फ मुंबई प्रेसिडेंसी से जो है आपको 38 गो लोग थे। मुंबई प्रेसिडेंसी से सिर्फ 38 गो लोग थे। अब बाद बाकी 72 में से 38 घटा लीजिएगा, जो भी बचेगा पूरे देश के लोग जो है आपको शामिल थे इसमें। और कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी ना, तो कांग्रेस की स्थापना के समय यह घोषित किया गया कि जो सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वकील है, वही कांग्रेस को ज्वाइन कर सकता है। अनपढ़ लोग, निरक्षर लोग कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकता है। शुरू में ये था, लेकिन बाद में जाकर जब कांग्रेस का कमान गांधी जी के हाथ में आया तो गांधी जी ने कहा ना, सब लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेगा। वह साक्षर हो, निरक्षर हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर लोग कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। तो शुरू में पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ही कांग्रेस ज्वाइन किया करते थे। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ही कांग्रेस ज्वाइन किया करते थे। जो 72 गो सदस्य मौजूद था, सब कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील ही थे, समझ गए। कोई साधारण व्यक्ति, निरक्षर, किसान उसान कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। 72 गो में से 39 वकील थे। 72 में से 39 जो है आपको वकील ही थे। 39 तो वकील ही थे। फिर कुछ प्रोफेसर, कुछ इंजीनियर, कुछ टीचर, समझ गए। सभी के सभी लोग जो है आपको शामिल थे। और कांग्रेस के इस प्रथम वार्षिक अधिवेशन में टोटल 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। 9 कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है आपको टोटल 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। और शुरू में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था उसके लिए जगह मुहैया करवाया करता था अंग्रेज। जगह मुहैया करवाया करता था अंग्रेज। अंग्रेज जगह देता था कि फलना स्थान पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होगा। और जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शुरू होता था ना, तो जयकारे लगाए जाते थे। महारानी की जय, ब्रिटेन की महारानी जो हुआ करती थी, उनकी जय का नारा लगाया जाता था। जैसे आज के डेट में जब लोग भाषण देते हैं तो भारत माता की जय, जय श्री राम, या जो भी नारा लगाते हैं, हर कोई अपना अपना नारा लगाता। कोई भारत माता की जय का नारा लगाता है, कोई वंदे मातरम लगाता है, कोई जो है आपको जय श्री राम का नारा लगाता है, और जिसको जो मन होता है वो नारा अपना लगाता है, समझ गए। तो कांग्रेस की स्थापना के समय ही यह तय किया गया था, महारानी की जय के नारों के साथ ही कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत होगी। और उसी के साथ जो है कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत होती थी। और कांग्रेस की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय में ही यह भी तय कर लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में 3 कार्य दिवस में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन बुलाए जाएंगे और वहां पर तमाम प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। और फिर इस प्रस्ताव के तहत ही
वर्ष 1885 से लेकर वर्ष 1947 तक, जब तक देश को आजादी नहीं मिल गई, तब तक प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया। तब तक प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया। 1885 में कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन, 1886 में द्वितीय वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में, 1887 में तृतीय वार्षिक अधिवेशन मद्रास में, 1888 में इलाहाबाद में चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन, 1889 में मुंबई में पंचम वार्षिक अधिवेशन, 1890 में कोलकाता में छठा वार्षिक अधिवेशन। फिर ऑनवार्ड जो है कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होते रहे और हर वार्षिक अधिवेशन की कुछ ना कुछ विशेषता है। तो जिस वार्षिक अधिवेशन की जो विशेषता है उन चीजों को एक एक करके हम लोग जानेंगे। अब नीचे से आप हेडिंग मारिएगा, प्रथम वार्षिक अधिवेशन। प्रथम वार्षिक अधिवेशन, लिखिएगा डैश दे करके, प्रथम वार्षिक अधिवेशन डैश दे करके। कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 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 1885 ईस्वी में ईस्वी में मुंबई में आयोजित किया गया था। मुंबई में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में पूरे देश से इस अधिवेशन में पूरे देश से सिर्फ 72 सदस्य उपस्थित हुए थे। जिसमें सबसे ज्यादा मुंबई प्रेसिडेंसी से 38 सदस्य उपस्थित हुए थे। जिसमें सबसे ज्यादा मुंबई प्रेसिडेंसी से जिसमें सबसे ज्यादा मुंबई प्रेसिडेंसी से 38 सदस्य जिसमें सबसे ज्यादा मुंबई प्रेसिडेंसी से 38 सदस्य उपस्थित हुए थे। 38 सदस्य उपस्थित हुए थे। कांग्रेस के इस अधिवेशन में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर कांग्रेस के इस अधिवेशन में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर कांग्रेस के इस अधिवेशन में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर
जैसे लोग ही शामिल हुए थे। इस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए। इस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए। इस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए। चलिए अब आगे आइए, सुनिएगा। अब आगे आइए, हो गया, लिखना बंद कीजिए अब। इसके बाद कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन की हम बात करें तो कांग्रेस का जो द्वितीय वार्षिक अधिवेशन है वह 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन जो है आपको 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन जो 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नेरोजी के द्वारा जो है आपको इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1886 के समय भारत की राजधानी कोलकाता ही हुआ करती थी। भारत की राजधानी दिल्ली बनी है 1 अप्रैल 1912 को। भारत की राजधानी दिल्ली बनी है 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। तो 1886 में भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी और कोलकाता में कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस समय भारतीय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड डफरीन। और देखिए कांग्रेस की स्थापना के समय भी भारतीय वायसराय डफरीन ही हुआ करते थे। डफरीन एज ए भारतीय वायसराय रहे हैं 1884 से लेकर के 1888। डफरीन एज ए भारतीय वायसराय रहे हैं 1884 से लेकर 1888। डफरीन के समय में ही 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। लाला लाजपत राय तो यहां तक कहे हैं कि कांग्रेस डफरीन के दिमाग का उपज है। कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वह डफरीन के वजह से ही हुआ है। डफरीन कांग्रेस के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन कोलकाता के समय कोलकाता में मौजूद थे। डफरीन ने घोषणा किया कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने वाले सदस्यों को हम भोजन करवाएंगे। और फिर डफरीन ने कांग्रेस के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन 1886 के कलकत्ता में शामिल होने वाले कांग्रेसी सदस्यों को भोजन करवाया, जिसे इतिहास में गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहे तो उद्यान भोज के नाम से जाना जाता है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए थे, लेकिन गार्डन पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, उद्यान भोज में शामिल नहीं हुए थे। आज तक ये प्रश्न कोई भी कंपटीशन नहीं पूछा है। गार्डन पार्टी के विषय में कोई भी कंपटीशन आज तक प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन अब जिस प्रकार से थोड़ा डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन कुछ क्रिएट करके पूछ रहा है, तो उससे अनुमान लगता है कि यहां से अब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो दादा भाई नेरोजी है, इन्हें इतिहास में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर हिंदी में कहे तो भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। और जो दादा भाई नेरोजी है, दादा भाई नेरोजी ने ही जो है आपको पहली बार भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना करने का काम किया। भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना करने का काम सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने ही किया। यह भी बीपीएससी जैसे परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप मान करके चलिए, देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, आपका जो बिहार एसएससी परीक्षा होना है, बिहार एसएससी परीक्षा में बीपीएससी के कुछ क्वेश्चन रिपीट निश्चित तौर पर बीपीएससी के कुछ क्वेश्चन रिपीट करेंगे। तो बीपीएससी के 56वीं से लेकर के 69वीं तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में हम तोड़वाए हैं। और जो है आपको हॉस्टल
कि एक लड़का से हम वो काम करवाए हैं और दरोगा वाला को दिए थे, लेकिन जो है बोला कुछ का आंसर गलत है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं और वो आपको हम दे देंगे। और वो टेलीग्राम पर ऐसे है भी, एक आध गो आंसर जो है कहीं कहीं हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि वो काम हम स्वयं नहीं किए हैं, बल्कि हॉस्टल में जो तेज तरार लड़का था उससे जो है वो काम हम करवाए थे। हमारे पास समय नहीं था, समय के अभाव की वजह से जो है हम नहीं किए अपने से, किसी छात्र से ही करवाए थे, तो एक आध गो आंसर जो है गलत रह गया है। देखिए जानते हैं लोगों की मानसिकता बड़ी नकारात्मक हो गई है, 99 गो सही है उसको याद नहीं रहता, एगो गलत है उसको खूब याद रहता है, समझ गए। तो एक आध गो जो है, अब हम अपने से तो किए नहीं है, विद्यार्थी ही किया है, तो एक आध गो थोड़ा सा गलती रह गया है, तो उसको जो है देख लेते हैं, नहीं तो हम आपको दे देते हैं, हम आपको दे देते हैं। और आपको जिसमें डाउट होगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम क्लास में ही सुधार करवा देंगे, क्या ई काम करवा देंगे, अभी ही हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देते हैं, समझ गए। और उससे जो है आपको करना है, लगभग मान के चलिए ना 1000 के आसपास फैक्ट है, और उस 1000 फैक्ट में जो देखिए, आप एक बात जानिए, आपको 100 क्वेश्चन बनाने के लिए, 100 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सब सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, पढ़ने होते हैं या नहीं होते हैं, एकदम से पढ़ने होते हैं। तो उस 1000 फैक्ट में से आप मान करके चलिए कि आपको 10-15 क्वेश्चन जीएस का टेली कर जाएगा, एकदम 100% हम लिख करके दे रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन टेली करेगा बिहार एसएससी परीक्षा में, समझ गए। अभी हम भेज देते हैं और दे देते हैं, और आप पूछ लीजिएगा, जिसमें आपको शक होगा ना हम आपको बता देंगे, रुकिए अभी डाल देते हैं। टेलीग्राम पे डाल देते हैं, निकाल लीजिएगा आप लोग, क्या विचार। संस्थान का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन किए हैं ना, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बहुत कुछ वहीं मिलेगा आपको। मोबाइल में इतना मैसेज आता है ना, मेरा मोबाइल तो अपने आप बंद हो जाता है, बहुत मैसेज आता है। भेज देते हैं, ये करना जरूरी है। और देखिए बिहार, एक बात को दिमाग में बैठाइए, अपने दिलो दिमाग में इस बात को बैठाइए, बिहार का कोई भी जीएस आधारित परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक जरूर करके जाइए, आपको फायदा करेगा, घाटा करने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन फायदा जरूर करेगा। दरोगा एग्जाम से 10 दिन पहले ही काम करवाए थे। एक बार टेलीग्राम पे भेजे हुए भी हैं हम, हाँ पुराना हो गया हम जान रहे हैं, हाँ मिल गया, हाँ मिल गया, बीपीएससी ये फाइनल अभी किए हैं सर, हाँ देखिए गया टेलीग्राम पे, खोलिए तो अपना अपना टेलीग्राम, नहीं गया है, 8.8 MB का है, तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, सजाएगा। एप्लीकेशन पे भी हम करवा देंगे, इसको वन लाइनर फॉर्मेट में करवाए हैं, नहीं गया है, नहीं गया अभी, जा रहा है, इंटरनेट स्लो है, हाँ अब जा रहा है, तभी इस नहीं जा रहा था। ए क्या हुआ जी, देखिए पट के स्पीड बढ़ गया, मेरा मोबाइल भी नीचे पटकेंगे 1 मिनट में चल जाए।
मोबाइल खरीदना पड़ेगा अब दूसरा। है, चोरी हो जाता मेरा मोबाइल हो, इसी कारण नहीं लेते हम महंगा मोबाइल। हाँ देखिए अब चल गया है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। नहीं आया, भेज दिया। दूसरा वाला टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन किए हुए हैं। दूसरा वाला में भी भेज देते हैं। देखिए दूसरा वाला में भी चला गया। देखिए हाय भेजे ना। चलिए इसमें होमवर्क देते हैं, इसमें होमवर्क देते हैं, इसको कर लीजिएगा। इस बात को अपने दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। कोई भी बिहार का परीक्षा देने जा रहे हैं आप, कोई भी बिहार का परीक्षा आप देने जा रहे हैं और जीएस उस परीक्षा में पूछा जाना है, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आप जरूर करके जाइएगा, एकदम जरूरी है। ये 10-15 क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट करता है। इस बार भी जो 17 दिसंबर को परीक्षा हुआ है, जाकर के देखिए, इसमें से 10 गो क्वेश्चन है, कम से कम 10 गो क्वेश्चन यहां से है और हर बार रहेगा, समझ गए। तो इसको जो है आप सब लोग देख लीजिएगा। अब इसमें से हम होमवर्क दे देते हैं। 69 बीपीएससी सॉल्व के जितने भी फैक्ट हैं उसको आप याद करिए, 69। इसमें जिसमें भी आपको शक होगा उसको छोड़ दीजिएगा, आप हमसे पूछ लीजिएगा। ऐसे गलती नहीं होना, 1% हो सकता है गलती, समझ, 1% का जिम्मेवारी हम भी नहीं ले सकते। 69 बीपीएससी में जो पूछा हुआ है इसको आप याद कर लीजिएगा, हम पूछेंगे। चलिए आ जाइए अब लिखिएगा तो, द्वितीय अधिवेशन, हेडिंग मारिएगा द्वितीय अधिवेशन। एप्लीकेशन पे भी डलवा देंगे ऑनलाइन वाले लोग। लिखिएगा द्वितीय अधिवेशन डैश देकर, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में कोलकाता में 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया। दादा भाई नेरोजी ने किया। वे पारसी समाज से आते थे। 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 अतः कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी हुए। अतः कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी हुए। अतः कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी हुए। अतः कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी हुए। अतः कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी हुए। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी हुए। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी हुए। दादा भाई नेरोजी हुए, फुल स्टॉप। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया,
इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीयों के लिए राष्ट्रीय आय की गणना किया है। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीयों के लिए राष्ट्रीय आय की गणना किया है। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीयों के लिए राष्ट्रीय आय की गणना किया है। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीयों के लिए राष्ट्रीय आय की गणना किया है। राष्ट्रीय आय की गणना किया है। फुल स्टॉप। कांग्रेस के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन के समय उसी में कांग्रेस के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन के समय कांग्रेस के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन के समय भारतीय वायसराय डफरीन ने वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने वाले कांग्रेसी सदस्यों को डफरीन ने वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने वाले कांग्रेसी सदस्यों को भोज खिलाया जिसे इतिहास में गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। जिसे इतिहास में गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे कि इस भोज में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे।
ध्यान रहे कि इस भोज में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे। फुल स्टॉप। चलिए अब आगे आइए। जाते नहीं थे, कहाँ है? जाते नहीं थे। ऐसा होगा कि बुलाएंगे नहीं, क्या बात करते हैं आप। ठीक है, इसके बाद आगे आपको कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस के तीसरे वार्षिक अधिवेशन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन 1887 ईस्वी में, कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। आज जिसे आप चेन्नई कहते हैं उसे पहले मद्रास कहा जाता था। आज आप जिसे चेन्नई कहते हैं उसे पहले आपको मद्रास कहा जाता था। और 1887 ईस्वी में कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ। और मद्रास में हो रहे इस वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। और जो बदरुद्दीन तैयब जी थे ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और बदरुद्दीन तैयब जी जब कांग्रेस के 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कहा, उन्होंने एक बात यह कहा कि कांग्रेसी बनो। भारत के लोगों से आग्रह किया कि आप कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कीजिए। भारत के लोगों से यह आग्रह किया कि कांग्रेस की सदस्यता को लोग ग्रहण करें। कांग्रेसी बनो का नारा बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा ही दिया गया है। और वर्ष 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब से लेकर वर्ष 1887 तक अंग्रेज और भारतीयों के बीच कांग्रेस को लेकर के ठीक ठाक सब कुछ बना रहा। लेकिन वर्ष 1887 के बाद कांग्रेस को लेकर अंग्रेजों का मनसा बदलने लगा। वर्ष 1887 के बाद कांग्रेस को लेकर अंग्रेजों का मनसा बदलने लगा। यह बात इसलिए कह रहे हैं, यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में एक आम जनसभा को 1887 ईस्वी में एक आम जनसभा को संबोधित करते हुए लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए यह कहा कि कांग्रेस भारत की अल्प जनसंख्या या सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। भारत की अल्प जनसंख्या या सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन कांग्रेस है। मतलब कांग्रेस को छोटा संगठन बतला करके, कांग्रेस को छोटा संगठन बतला करके जो है कांग्रेस की खिल्ली या मजाक उड़ाने का काम जो है आपको लॉर्ड डफरिन ने किया। जो डफरिन कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, जो डफरिन 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों को भोजन करवाया, वही डफरिन 1887 ईस्वी में कांग्रेस की आलोचना करना शुरू कर दिया। और फिर अंग्रेज कांग्रेस को लेकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि कांग्रेस को अब हम तोड़ेंगे, कांग्रेस को अब हम तोड़ेंगे। तो कांग्रेस को लेकर षड्यंत्र भी रचना प्रारंभ अंग्रेजों ने कर दिया था 1887 ईस्वी के बाद से ही। लेकिन कांग्रेस टूट नहीं पाया, समझ गए। अब नीचे से लिखिएगा, तीसरा वार्षिक अधिवेशन, तीसरा वार्षिक अधिवेशन डैश देकर लिखिएगा। कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन लिखिएगा। कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन 1887 ईस्वी में कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में
हुआ। मद्रास में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। वे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। उन्होंने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। उन्होंने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। उन्होंने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। नीचे से लिखिएगा नोट दे करके। 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने एक आम जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या या सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या, कांग्रेस अल्प जनसंख्या या सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या, कांग्रेस अल्प जनसंख्या या सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या, कांग्रेस अल्प जनसंख्या या सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। कांग्रेस अल्प जनसंख्या या सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। चलिए, जितना समझाए हैं लिखाए हैं उसको पढ़िए एक बार, फिर याद करवाएंगे।
पेपर लिए। आइए तो भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन कौन? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन कौन है? भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 1838। 1800। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? इसके संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ। अच्छा, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? 1875। 1800। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? 1800। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876। 1800। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ। कांग्रेस कौन भाषा का शब्द है? कौन भाषा का? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह। भारत में कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई। भारत में कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 28 दिसंबर 1800। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 28 दिसंबर 1800। कहां हुई है? मुंबई में। कहां हुई है? कहां हुई है? कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम। एओ। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? कांग्रेस के संस्थापक। क्या वे कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए? नहीं ना किए। एओ ह्यूम कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए? कांग्रेस के प्रथम महासचिव। प्रथम महासचिव। प्रथम महासचिव कहां के रहने वाले थे? कहां के रहने वाले थे? कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? कहां हुई है? कहां हुई है? एओ ह्यूम को कांग्रेस का जनक या पिता कब घोषित किया गया? 1900। एओ ह्यूम के जीवनीकार। एओ ह्यूम के जीवनीकार। एओ ह्यूम के जीवनीकार विलियम बेडरवर्थ ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? की है। कितनी बार? कितनी बार? कब कब? 1889 मुंबई और 1910। 1889 मुंबई और 1910 इलाहाबाद। इसके बाद आगे बताइएगा, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है लेकिन वे प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद आगे बताइएगा, कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1885 में कहां हुआ? मुंबई। 1885 में कहां हुआ है? कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1885 में कहां हुआ? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य भाग लिए? कितने सदस्य भाग लिए? कितने सदस्य भाग लिए? चलिए, इसके बाद कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन 1886 में कहां हुआ? कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे? भारत का वयोवृद्ध पुरुष। प्रथम व्यक्ति जिसने भारतीयों के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की, दादा भाई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में डफरीन ने जो है कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों को भोजन करवाया? 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन 1887 में कहां हुआ? कहां हुआ? कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन 1887 में कहां हुआ? इसकी अध्यक्षता किसने की? किसने की? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसने कांग्रेसी बनो का नारा दिया? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया? और कांग्रेस को लेकर किसने कहा कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन?
डफरीन। किसने कहा? कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। किसने कहा? किसने कहा है? क्लियर है? इससे आगे 5 मिनट वेट कीजिए, मैथ का क्लास शुरू होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास से क्लास पेड हो रहा है, मटेरियल भी चढ़ जाएगा।